स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप को लेकर के, क्योंकि इस ग्रुप को लेकर के बड़ी खबर आई है। क्या खबर आई है इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्यूचर रिटेल को लेकर के आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने अमेज़न और फ्यूचर रिटेल के बीच जो सौदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको इसने रद्द कर दिया था और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और उसके बाद अमेज़न चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद ये चला गया है सिंगापुर हाई कोर्ट, सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर यानी कि SIAC यानी सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन चला गया है। और यहाँ से एक बड़ी खबर जो है अब सामने निकल के आ रही है। खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंगापुर CIAC सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर ने अब जो कार्यवाही हुई थी अमेज़न पर उसको जो है खारिज कर दिया है और कहा है ये पूरी तरह से फ्यूचर ग्रुप की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि इस मध्यस्थता को जो है यानी कि अमेज़न को इस बीच से हटा दिया जाए, लेकिन CIAC ने इस फ्यूचर ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है। अब देख लेते हैं डिटेल में कि क्या खबर सामने आ रही है। तो खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर यानी कि SIAC ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाली फर्म और अमेज़न के बीच मध्यस्थता की जो कार्यवाही को समाप्त करने के लिए फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि अमेज़न अगर पार्टनर है तो पार्टनर आगे भी बरकरार रहेगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 32 के तहत कार्यवाही समाप्त करने का कोई आधार इस समय नहीं बनता है। यह आदेश फ्यूचर रिटेल द्वारा SIAC में एक याचिका दायर करने के बाद आया है, क्योंकि SIS यानी कि आपको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये पहले जो है सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में ये याचिका जारी की गई है और इसके बाद से जो है ये मामला सामने आ रहा है, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के आधार पर कार्रवाई को समाप्त करने के लिए कहा गया था, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, जिसने अमेज़न और फ्यूचर कूपन के बीच सौदे को निलंबित कर दिया था और लगभग 200 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लगाया था अमेज़न पर। लेकिन अब जो है वो पूरा मामला उलट गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो SIAC ने अपने आदेश में ये भी टिप्पणी की है कि ट्रिब्यूनल ने पाया कि धारा 7 IBC आवेदन ने इन कार्यवाही को जारी रखने का असंभव या अनावश्यक नहीं बनाया है। ट्रिब्यूनल के पीठाधीशीन जो जज थे, इन्होंने अपने आदेश में कहा है कि ट्रिब्यूनल के लिए अमेज़न के स्तर के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना अनावश्यक है कि प्रतिवादी के अपमानजनक आचरण के कारण समाप्ति के आवेदनों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसलिए जो है फिलहाल जो मामला एक तरह से जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में जो अमेज़न ग्रुप गया था वो वहाँ से इस समय फेल हो गया है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसे भी डिक्लाइन कर दिया है। तो अब जो है फिलहाल 200 करोड़ का जुर्माना अमेज़न को नहीं चुकाना पड़ेगा। हालांकि आगे जो है कोर्ट में फिर मामला कोई जाता नहीं है तब तक। ये था आज का अमेज़न की तरफ से और बिग बाज़ार यानी कि फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो न्यूज़ अपडेट अभी सामने निकल करके आई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।